आप सबको ताशी की तरफ से तहे दिल से नमस्ते। कैसे हैं आप सब? कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और कल की बात जो आज आई है आज मैं आपसे बात कर पा रही हूँ क्योंकि कल मैं बहुत बीमार थी। और बीमारी की वजह से क्या होता है कि हेल्थ बहुत डाउन हो जाती है। तो जो मैसेज मुझे कल कहना था, जो मैंने परसों सोच रखा था कि मैं कल कहूँगी, लेकिन कल का पूरा दिन मेरा बीमारी में चला गया। आई वॉज हैविंग कोल्ड एंड वॉमिट भी हुआ। तो आज वो मैसेज आपको देना चाहती हूँ। एक तो पहली बात मेरी ये है कि मैं दिल्ली में हूँ इस वक्त, और दिल्ली में जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो गिरता ही जा रहा है। तो फर्स्ट 10 डेज़, मतलब मान लीजिए कि जनवरी मंथ जो होता है, दिसंबर के 25 के बाद जनवरी का 15 या पूरा जनवरी मंथ को अगर कंसिडर करते हैं आप, स्पेशली 25 दिसंबर के बाद और जनवरी 15 तक जो जनवरी रहता है, जो विंटर्स रहते हैं, विंटर बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहता है दिल्ली में, स्पेशली नॉर्थ साइड पे, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ड्रॉप होता है यहाँ पे। और टेम्परेचर ड्रॉप होता है, इसके कारण आपकी हेल्थ बड़ी नुकसान में जाती है, क्योंकि जो आप सोचते हो वो आप नहीं कर पाते। और एक्सट्रीम केयर की ज़रूरत है, जो मैंने कल समझी कि जब हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तब आपके साथ जो इंसान होता है, जैसे मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए कल छुट्टी ली, और उनकी भी तबीयत ख़राब थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे लिए छुट्टी ली, और उन्होंने भी खुद की हेल्थ का ध्यान रखा और मेरी भी। तो ये चीज़ मुझे बहुत हेल्प कर गई कि मैं रिकवर कर गई। और उन्होंने जो मुझे बातें कही हैं, मैं जब बीमार थी तब उन्होंने मुझे स्ट्रॉन्ग कैसे रहना है सिखाया। उन्होंने मेरे लिए अच्छा गाजर का हलवा बनाया। उनकी तबीयत मेरे से तो थोड़ी कम ख़राब थी, वो कम बीमार थे, लेकिन थे बीमार, और मैं ज़्यादा बीमार थी क्योंकि मेरा टेम्परेचर 101 चला गया था। और सुबह तो ऐसा था कि मतलब बेड के साथ इस तरीके से मैं चिपकी हुई थी कंबल के साथ कि मुझे लगा जैसे पता नहीं मैं कब ठीक होंगी, जबकि रात भर मैं ठीक थी। और एकदम से रात के 3-4 बजे तापमान गिरा। सुबह जो तापमान गिरता है दिल्ली का, वो अक्सर 4 डिग्री गिर जाता है आजकल के दिनों में। तो जो तापमान गिरा उसके कारण मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, और सुबह 101 हो गया। तो मैं डर गई कि अगर ये चले जाएंगे ऑफिस तो मैं कैसे रहूँगी दिन भर, और क्या करूँगी, कैसे करूँगी। क्योंकि जब आप घर पे रहते हैं तो आपको हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। किचन में खाना बनाना पड़ता है, घर का ख्याल रखना पड़ता है, और स्पेसिफिकली तो कपड़ों का जो धोने हैं उनको धोने के लिए रखना पड़ता है, सुखाने के लिए ना। और बाकी चीज़ें भी करनी पड़ती हैं। तो वो सब मैं कैसे करूँगी? तो लेकिन जस्ट बिकॉज़ कि वो उन्होंने छुट्टी नहीं ली, तो उन्होंने खाना बनाया मेरे लिए। लेकिन क्या हुआ कि मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम इतना बैड था कि मैं नहीं खा पाई, और फिर मैंने मेक किया कल मेरा पूरा दिन फास्ट गया, लेकिन मेरी बॉडी डिमांड नहीं कर रही थी खाना, इसलिए मैंने नहीं खाया। क्योंकि जब भी मैं कुछ पी रही थी, जैसे सबसे पहले मैंने जिंजर टी पिया तो मुझे वॉमिट हो गया, और वो वॉमिट के बाद मुझे लगा कि अब नॉर्मल है। लेकिन एक दिन पहले जो खाना खाया था रात को, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ था कहीं ना कहीं। कुछ देर के बाद वो हुआ, और वॉमिट दोबारा हुई। लेकिन 3 बार मुझे वॉमिट हुई, मुझे चेस्ट पेन बहुत बड़ा कल। तो मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप सबको। हमारी जो बॉडी होती है वो बहुत पोटेंशियल से बनी होती है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल, मतलब हद से ज़्यादा पोटेंशियल। लेकिन हमारा जो माइंडसेट है वो हमें कमज़ोर बना देता है। तो मैंने मेरे हस्बैंड से यही सीखा कि माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाना चाहिए। जैसे कि अरे मैं बहुत बीमार हूँ को लेकर हम ये आशा करते हैं कि सामने वाला सिंपैथी दिखाए। उन्होंने सिंपैथी ज़रूर दी मुझे, लेकिन साथ ही साथ हिम्मत भी दी कि उनके जीवन में जब वो बीमार पड़े थे तो उन्होंने कैसे चीज़ों को अकेले हैंडल किया था। जब एक इंसान अकेला इतना कुछ हैंडल कर सकता है, तो मैं तो उनके साथ हूँ, तो मुझे भी शुरू करना चाहिए खुद को हैंडल करना। जब उन्होंने मुझे वो जब बीमार थे, टाइफाइड हुआ था बचपन में, जब उनको टाइफाइड डायरिया एक साथ हुआ था, तब कैसा माहौल रहा था उनके साथ, तब उन्होंने कैसे रिकवर किया, उन्होंने वो कल स्टोरी बताई मुझे। और फिर उन्होंने बताया कि वो जब एक बार पूना गए थे, तब
उनके दोस्त थे और उनके दोस्त भी वो बीमार थे, दोनों बीमार हो गए थे, लेकिन जस्ट बिकॉज डायरिया था तो दोनों बहुत ज़्यादा बीमार थे। और एक जो उनके दोस्त थे उन्होंने ट्रेन तुरंत बुक करा के वो चले गए और इनको बताया नहीं। और ये पूरी रात भर उस डायरिया के साथ, उस बीमार हालत के साथ उस जगह रहे जहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं मिला उनको। लेकिन फिर भी उन्होंने कैसे करके मेडिकल स्टोर तक वो पहुँचे। उन्होंने ORS लिया वहाँ से और वहाँ पे वो लेट गए क्योंकि इतनी हालत नहीं थी कि वो दोबारा वहाँ पे जा पाए। फिर वो मेडिकल स्टोर के ओनर ने देखा कि ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा बीमार है, तो उनको डॉक्टर के पास लेके गए, दवाई दी। फिर वो अपने हॉस्टल में आए और वहाँ से सामान लेके फिर वो बड़ौदा के लिए ट्रेन में बैठ के चले गए। पूरी बीमारी की हालत में उन्होंने जो सफ़र किया और जो विल पावर उनके अंदर था कि मुझे घर जाके रेस्ट करना है, घर जाके प्रॉपर मुझे रेस्ट करना है। और फिर डॉक्टर के पास विज़िट किया और फिर बाद में जाके वो हॉस्पिटलाइज भी हुए। तो वो जो विल पावर था कि मुझे खुद की हेल्थ को, बॉडी को प्रोटेक्ट करना है और मुझे घर तक पहुंचना है और अपने आप को जब मैं हॉस्पिटलाइज होऊंगा तो मैं सौंप दूंगा, वो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बना गया कि जीवन में इतनी हार नहीं माननी इतनी जल्दी। और कैसी भी हालत हो, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्गनेस कम्स फ्रॉम स्मॉल स्मॉल डिसीजंस कि आप उठ रहे हो, आप गर्म पानी पी रहे हो, आप अपने लिए कुछ कह रहे हो कि हाँ मैं खुद को अच्छा करूँगा या करूँगी, मैं अपने लिए ये करूँगी, मैं थोड़ा फ्रेश होने की कोशिश करती हूँ या थोड़ी धूप में बैठती हूँ या अच्छा सा क्लासिकल म्यूज़िक सुनो, बहुत सपोर्टिव रहता है। क्लासिकल म्यूज़िक इज़ अ बिग सपोर्ट फॉर योर हेल्थ। उसको सुनूंगी या सुनूंगा। कहीं ना कहीं अगर आप जीवन में ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को लाते हो, घर में अगरबत्ती जलाएं और उसकी खुशबू अपने रूम में, अगर आप एक ही रूम में बैठे हैं तो अगरबत्ती लगा के बैठिए और हल्का सा क्लासिकल म्यूज़िक लगा, एक दिया लगा लें आसपास, वाइब्रेशंस को पॉजिटिव कीजिए। तो क्या होगा कि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपका मूड भी अच्छा रहेगा और आप जल्दी रिकवर कर जाओगे। आज मुझे हिम्मत इसलिए आई क्योंकि मॉर्निंग में जब उन्होंने मुझसे पूछा कि आज तुम कैसी हो, 2 बार उन्होंने पूछा, तो मुझे लगा कि हाँ मैं आज अच्छी हूँ और तुम कैसे हो। हम एक दूसरे की परवाह करते हैं तो हम पूछते हैं। तो मैंने उनको बोला आज तुम जाओ, मैं अच्छी हूँ, मैं कर लूँगी, तुम चिंता मत करो, मुझे भी स्ट्रांग होना है तुम्हारी तरह। तो उनके अंदर जो भाव था मेरे प्रति कि आज वो छुट्टी लेंगे, लेकिन मैंने उन्हें मना किया नहीं तुम आज जाओ, तो मुझे वो दिखा कि वो खुश थे कि मैं स्ट्रॉन्ग तरीके से बोल रही हूँ, नहीं तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। और ये बात उन्होंने मुझे सिखाई। तो थैंक यू सो मच तुझे कि आपकी वजह से मेरे जीवन में ये बात आई कि अब मैं अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्ट्रॉन्गली ले रही हूँ। कैसी भी हालत होगी, आई विल बी स्ट्रॉन्ग, आई विल ग्रो स्ट्रॉन्ग। एंड आप सबको एक बात बता दूँ कि लव इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट feeling, love is the strongest feeling from all above the feeling. Without love you cannot survive, with love you can survive. And love is a supreme power. just because कि शाम को मैं थोड़ी ठीक हुई, वो थोड़े बीमार हो गए, हमारा एक दूसरे के प्रति प्यार है, तो मैं उठी, मैंने उनके लिए गर्म पानी किया, मैंने उनके लिए चीज़ें की ताकि वो रिकवर हों। और जैसे ही मैं उठी वो भी उठ गए और उनको एक एनर्जी आई, जैसे कि कुछ एकदम से वो उठे और बोल रहे कि मैं अभी अच्छा फील कर रहा हूँ। तो हमने एक दूसरे को जो वाइब्रेशंस दी वो बहुत ऐसे थे कि तुम बीमार नहीं हो, ऐसे नहीं कहा, मतलब इस तरीके से नहीं कहा कि तुम बहुत बीमार हो, तुमसे ये नहीं होगा, तुमसे वो नहीं होगा। हमने एक दूसरे को रोका नहीं और अगले ही पल हम एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे थे कि हम एक दूसरे को जल्दी रिकवर करें। और आज हम दोनों रिकवर हुए हैं। तो मैं ये कहूँगी कि रिकवर होना, सबसे बड़ी बात ये होती है रिकवर होने में कि आपके साथ जो भी इंसान है वो आपको पॉजिटिव बातें बता रहा है, पॉजिटिव आपके लाइफ में चेंजेस ला रहा है, आपके आसपास आपके लिए कुछ कर रहा है लेकिन जता नहीं रहा। अगर वो आपके लिए कुछ ऐसा कर रहा है जिससे आपको भी कुछ सीखने को मिल रहा है ना, तो आई थिंक वो पल बहुत ख़ास होता है। क्योंकि अगले ही पल जब वो इंसान बीमार पड़ता है, आप उसके लिए उस सहानुभूति से भर जाते हो कि आपको भी उसकी मदद करनी है। तो अपने जीवन में ये बात मैं लाई, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि कितनी इम्पोर्टेंट बात है। जहाँ प्यार काम आता है वहाँ कुछ काम नहीं आता। एंड लव इज़ अ सुप्रीम पावर ऑफ ऑल ऑफ अबव।
या सो कहना तो मुझे कुछ और था परसों की बात अगर मैं बता रही थी तो, बट ये बात के सामने वो कुछ नहीं है। तो अगर आपकी भी तबीयत थोड़ी डाउन हो रही है तो प्लीज़ अपना ख्याल रोज़ लीजिए, गर्म पानी पीजिए, ऐसी चीज़ें खाइए जो थोड़ी गर्म हो, आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हो। और उन लोगों के साथ रहिए जो बहुत पॉजिटिव हैं, जो लाइफ को एक सही नज़रिए में देख रहे हैं। और अगर आपके पास वो लोग हैं जो ऑलरेडी बहुत नेगेटिव हैं और आपको कोई उनसे मिलकर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो बेटर है उनसे दूर रहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। क्योंकि अच्छे लोगों की कमी है इस दुनिया में और बुरे लोगों की बहुत ही ज़्यादा भर गई इस दुनिया में, है ना, बुराई ज़्यादा भर गई है। लेकिन मेरे चैनल के थ्रू मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि जितना हो सके हम उतना सेंसिटिवली जी पाएँ, हम हमारे सेंसेस को अच्छे से यूज़ कर पाएँ, देखने की कोशिश कर पाएँ कि कौन सा इंसान हमारे लिए क्या है और कौन सा इंसान हमारे लिए क्या नहीं है। हमारे जो रिश्ते होते हैं वो भी हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते जो हमारे दूर के रिश्ते होते हैं, जो हमें इतना प्यार करते हैं कि वो देखते हैं कि हम सरवाइव कैसे कर रहे हैं, हम अपने जीवन में क्या उन्नति ला रहे हैं, क्या बदलाव ला रहे हैं, और वो हमसे कुछ सीखते हैं, हम उनसे कुछ सीखते हैं। और मैं हर किसी से सीखना चाहती हूँ, मेरे लिए कोई बैरियर मैं खड़ा नहीं करना चाहती, छोटे से बच्चे से लेकर एक बूढ़े इंसान तक। और ऐसी बहुत सी बातें मेरे जीवन में जो मैंने मेरी दादी से सीखी है, और क्योंकि दादी मेरे जीवन में बहुत क्लोज़ रही है और जो एक ममता थी वो मेरी दादी के अंदर बहुत ज़्यादा मैंने पाई है। तो शायद मेरे नेचर में मेरी दादी की झलक आपको मिलेगी, क्योंकि वो जो जिस तरीके से ओपननेस के साथ जिया करती थी वो मैंने किसी में नहीं देखा। और दादी को आज तक मेरे दिल में मैं ज़िंदा रखती हूँ, क्योंकि दादी से मैं बेहद प्यार करती हूँ। 2021 में उनकी डेथ हुई है, लेकिन शी एन्जॉयड हर लाइफ, जी कर गई हैं पूरा। लेकिन एक दूसरे साइड से देखी जाए बात तो मुझे इस बात का बुरा लगा कि वो हमारे साथ रह नहीं पाए, क्योंकि हालत इतनी नाजुक थी कि हम उन्हें गांव में रख पाए। क्योंकि हमें ये था कि कभी भी डेथ हो सकती है, तो वो अपने रूट्स से जाए। लेकिन अगले ही पल देखा जाए तो दादी के साथ मैं वक्त नहीं बिता पाई उनके अंत टाइम पर, तो वो बात का मुझे है। लेकिन जो भी अच्छे वक्त बिताया है उनके साथ वो मैं अगले वीडियो में लाऊंगी, और दादी के साथ क्या सीखा है मैंने, क्या जीवन में लाया है, ये ज़रूर बताऊंगी। और भी मेरे आने वाले वीडियोस पर बहुत सारी बातें करेंगे, तो मेरे चैनल के साथ स्टे ट्यून रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अपने जीवन में खुशियाँ लाइए, एक दूसरे के साथ जीना सीखिए, एक दूसरे के साथ प्यार बांटें, और जितना हो सके उतना अपना ख्याल रखिए, अपनी बॉडी का ख्याल रखिए, क्योंकि बॉडी अगर अच्छी है तो आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी। तो हेल्दी रहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए, अच्छा खाइए और अपने जीवन में पॉजिटिविटी को ही लाइए क्योंकि वही आपके पास एक अल्टीमेट चॉइस अपने जीवन को बदलने के लिए और अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए। तो मेरे इस चैनल को देखने के लिए, इस सब्सक्राइब करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। सब्सक्राइबर्स अब 300 तक पहुंच गए हैं, तहे दिल से शुक्रिया आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। और न्यू सब्सक्राइबर्स आने वाले हैं, उन सब के लिए भी शुक्रिया पहले से कहना चाहती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आई एम ब्लेस्ड कि मैंने कभी सोचा नहीं था मेरा यूट्यूब चैनल इतना चलेगा, लेकिन आप लोगों के प्यार से, आप लोग के सपोर्ट से वो चल रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू, बाय।